इस कहानी में टॉप हैं तेयोंग, जंगकुक, जो कि हैं तो 15 साल के, लेकिन अभी भी उनका दिमाग एक बहुत ही छोटे से बच्चे की तरह है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनके मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट मौत हो गई, जिसके बाद से उन्हें इतना ज़्यादा सदमा लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे से बच्चे ही बने रहे। और इसके बाद से वो अपने कजिन ब्रदर तेयोंग के ही घर रहते थे। तेयोंग के मम्मी पापा कुकी को बहुत ही अच्छे से रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुकी किन हालातों से गुजर के यहाँ आए हैं। वो कुकी को अच्छे से खाना खिलाते पिलाते, अच्छी जगह पे पढ़ाते, और कुकी को धीरे धीरे वहाँ पे अच्छा भी लगने लगा था। लेकिन कुकी को वहाँ जो एक इंसान नहीं पसंद था, वो थे तेयोंग, क्योंकि तेयोंग हमेशा कुकी को बहुत ही ज्यादा परेशान करते। पहले तो वो उनके बच्चे जैसे होने का मजाक उड़ाते, फिर उन्हें जब कोई नहीं रहता तब कभी भी बुली कर देते और कभी भी गलत तरीके से टच भी करते। लेकिन कुकी ये किसी को भरोसा दिला नहीं पाते थे, क्योंकि वो सबके सामने कुकी का बहुत ध्यान रखते थे। उनसे कभी लड़ाई नहीं करते थे, उनको अच्छे से रखते थे, वो कुछ भी मांगते तो दे देते थे। लेकिन अंदर ही अंदर कुकी को ही पता था कि उन्हें ये इंसान तो बिल्कुल नहीं पसंद है। पर कुकी कर भी क्या सकते थे, उन्हें समझ में भी तो नहीं आता था कि आखिर तेयोंग उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ऐसे ही एक दिन जब कुकी का रूटीन चेकअप था, तो वो अचानक से ही बहुत तेजी तेजी से रोने लगते हैं, चिल्ला चिल्ला के, जिस पे बाकी सब घबरा जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, इस वजह से वो कुकी को उस टाइम के लिए तो शांत कर देते हैं, उन्हें नींद की दवा देकर। और उसके बाद वो तेयोंग के मम्मी पापा से बता रहे होते हैं कि ऐसा होता है जब किसी इंसान को बहुत बुरा सदमा लगता है, तो समय समय पर उसे वो चीज़ें याद आती हैं। अब कुकी को वो सारी चीज़ें एक तरह से भूल चुकी हैं, क्योंकि वो बच्चा बन चुका है, पर कभी कभी तो उसे ये चीज़ें याद आती ही हैं। तो जिस पे तेयोंग के मम्मी पापा डॉक्टर से पूछते हैं तो ये चीज़ सही कैसे की जा सकती है, तो जिस पे डॉक्टर बोलते हैं कि कोई ऐसा इंसान चाहिए होगा हमें जो धीरे धीरे कुकी को उसकी पुरानी चीज़ें या ये याद दिलाने की कोशिश करे कि वो अब 15 साल का है। और ये सारी बातें तेयोंग भी सुन रहे होते हैं, तो जिस पे वो ऐसा सोचते हैं कि ये काफ़ी अच्छा मौका रहेगा उसे और ज़्यादा परेशान करने के लिए। जिसके बाद वो आगे आते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि वो काम मैं कर सकता हूँ, मैं इसी घर में उसके साथ रहता हूँ, तो उससे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और मैं उसे धीरे धीरे याद दिला सकता हूँ कि वो कितना बड़ा है या फिर उसकी चीज़ें कैसी हैं। तो जिस पे डॉक्टर और तेयोंग के मम्मी पापा थोड़ी देर सोचते हैं, और उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो ये चीज़ सही रहेगी। जिसके बाद तेयोंग के मम्मी पापा भी इस चीज़ के लिए मान जाते हैं, और फिर डॉक्टर बताते हैं कि ज़्यादा देर नहीं, लेकिन 5 से 10 मिनट उसे आराम से बिठाकर उसकी पुरानी चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करना। मन ही मन तो तेयोंग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एक और बहुत ही सुनहरा मौका मिल रहा था कुकी को परेशान करने का, और वो भी उनके ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। अगले कुछ दिनों तक तो तेयोंग नॉर्मली कुकी के साथ रहते थे, क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें देखते रहते थे कि आखिर वो कुकी को कैसे समझा रहे हैं। तो तेयोंग उनको बहुत ही प्यार से बताते कि तुम्हारा नाम जंगकुक है, तुम 15 साल के हो और तुम छोटे से बच्चे नहीं रहे हो। जिस पे कुकी को ये सारी बातें समझ में तो आती नहीं, तो वो बोलते कि मैं 15 साल का हूँ, लेकिन मैं तो अभी बच्चा हूँ। कुकी कितना भी इधर उधर की बातें कर रहे होते थे, लेकिन फिर भी तेयोंग उन पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप उनके ऊपर नजर रख रहे थे। लेकिन जब उनके माँ बाप को ये विश्वास हो गया कि नहीं, तेयोंग उसको अच्छे से ही समझा रहा है, तो उन लोगों ने उन दोनों को देखना बंद कर दिया। और बस इसी दिन का तो इंतजार तेयोंग कितने दिन से कर रहे थे। अगले 2 दिनों में होली आने वाली थी, तो तेयोंग के मन में एक बहुत ही ज्यादा खुराफाती ख्याल आता है, और उसके बाद वो बहुत ही प्यार से कुकी के पास जाते हैं और उनको मना रहे होते हैं कि वो उनके साथ होली खेलने के लिए उनके दोस्त के यहाँ चलें।
पहले तो कुकी बोलते हैं नहीं नहीं मैं घर में ही खेलूंगा। यहाँ पे भी तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ना, अगर मैं वहां चला गया तो यहाँ कौन खेलेगा। लेकिन तेयोंग उनसे फिर कहते हैं कि तुम सोच लो, वहां पे तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, हो सकता हो नया गेम मिल जाए। और ऐसे ही बहला फुसला कर वो कुकी को मना लेते हैं उनके साथ उनके दोस्त के घर जाने के लिए, होली खेलने के लिए। और उसके बाद ये बात तेयोंग अपने मम्मी पापा से भी बता देते हैं कि मैं होली के दिन कुकी को अपने साथ लेके जाऊंगा। ये सुन के तेयोंग के मम्मी पापा को अच्छा लगता है कि चलो कम से कम अब कुकी थोड़ा बहुत तो खुल रहा है, वरना तो वो कभी बाहर जाता ही नहीं है। लेकिन फिर भी तेयोंग की मम्मी एक बार जाके कुकी से पूछती हैं कि क्या तुम्हें वहां जाना है। तो कुकी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे तो यहीं रह के खेलना था। लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़िद की कि वो मुझे अच्छे अच्छे वीडियो गेम्स भी खिलाएंगे, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। जिस पे त्यों की मम्मी कहती हैं ठीक है। और उसके बाद होली का दिन आ जाता है। सुबह सुबह ही कुकी उठ के अपनी पिचकारियाँ भर के अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ होली खेल रहे होते हैं। और उसके बाद जब तेयोंग उठते हैं तो वो अच्छे से तैयार हो जाते हैं और कुकी को बोलते हैं चलो मेरे साथ मेरे दोस्त के घर। जिस पे कुकी खुशी खुशी उनके साथ जा रहे होते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद तेयोंग जंगकुक को अच्छे अच्छे वीडियो गेम्स खिलाते हैं, अपने दोस्तों से अच्छे से मिलवाते हैं। लेकिन फिर उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं लाइट ऑफ करके। जिस पे कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रोने लगते हैं और तेयोंग को बुला रहे होते हैं कि ये क्या हो गया है, यहाँ पे लाइट क्यों नहीं है, आप कहाँ हैं। लेकिन तेयोंग तो कुछ और ही करने वाले थे। वो अपने सारे दोस्तों को बुला लेते हैं और उसके बाद वो लोग कलर्स वाले बलून बनाए होते हैं पानी भर के। और फिर उसके बाद वो लोग धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर आके जंगकुक के ऊपर उसी रंगों भरे बलून से मारने लगते हैं। और वो लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि किस साइड से बलून आ रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। वो बस वहीं बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं अब आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद जब तेयोंग और उनके दोस्तों का मन भर जाता है तो वो लोग उनके ऊपर बलून फेंकना बंद कर देते हैं और लाइट्स जला देते हैं। उसके बाद कुकी वहीं पर बहुत देर तक रो रहे होते हैं और रोते रोते वो वहीं ज़मीन पर सो जाते हैं। और तेयोंग जब अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर चुके होते हैं तो फिर कुकी के पास आते हैं और उनको अपनी गोद में उठाकर अपने घर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। घर पहुंचने के बाद उनकी मम्मी पापा पूछते भी हैं कि कुकी को क्या हुआ, ये सो क्यों रहा है। तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि ये खेल के काफ़ी ज़्यादा थक गया था तो मेरे दोस्त के घर ही सो गया था, इसीलिए मैं इसे ऐसे लेकर आया हूँ। जिसके बाद तेयोंग कुकी को उनके रूम में सुला देते हैं और वापस आकर अपने रूम में बैठे होते हैं। फिर वो अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं कि आज मैंने सबको इतना बढ़िया से उल्लू बनाया।